हेलो बच्चों, मैं गोविंदा से योगी स्वागत करता हूं आपको अपनी क्लास योगी क्लास में। तो चलिए बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3। इन दिस एक्सरसाइज यू हैव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट you have to find out in this. Okay, so what the nature of roots? Its simple concept is, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है इसमें। किसका कॉन्सेप्ट है आपका नेचर ऑफ रूट्स का? दैट d is smaller than 0, then what will happen? Then we will get no real roots. Okay, अगर d जो है, हाँ तो पहले आपको पता होना चाहिए d क्या है। d जो होता है डिस्क्रिमिनेट होता है। d मतलब डिस्क्रिमिनेट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका पूरा इक्वेशन बनता है। d इज इक्वल टू, d मीन्स डिस्क्रिमिनेट एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d। तो d हमें इस प्रकार से निकलता है। ये कैसे निकलेगा अभी हम लोग इसमें एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। नेक्स्ट, d इज इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा? देन वी हैव टू इक्वल रूट्स, और वी कैन से टू इक्वल रियल रूट्स। तो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रूट होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। मतलब अगर हमारे पास d अगर छोटा होगा 0 से, मतलब नेगेटिव आएगा, तो हमारे पास नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, कोई रियल रूट्स नहीं होंगे इसमें। अगर d इज इक्वल टू 0 आया आपका, तो टू इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इक्वल रूट्स होंगे। और d अगर ग्रेटर देन 0 आया तो हमारे पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे, मतलब दो अलग अलग रूट्स हमारे पास होंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। चलिए तो हम इस एक्सरसाइज को करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist then find them. अगर रियल रूट्स आएगा तो हम उसके रियल रूट्स ढूंढेंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या होगा। तो पहले तो सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। सारे नंबरों का जो इक्वेशन दिया है उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे। तो एबीसी आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये हमें भी पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इसमें से हमें a, b और c की वैल्यू हमें निकालना है, जो भी हमारा इक्वेशन दिया है उसमें। तो चलिए, ये हमारा इक्वेशन दिया है। तो व्हेन वी विल कंपेयर दिस विथ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म, देन ओके, बाय कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा ए बी सी क्या होगा? a इज इक्वल टू 2, इसके साथ कंपेयर करेंगे। b इज इक्वल टू हमारा होगा -3 और c इज इक्वल टू होगा हमारा 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है? d निकालना है, क्योंकि नेचर निकालना है हमें। नेचर मतलब हमें d निकालना पड़ेगा पहले। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ये फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac है हमारे पास, तो बी स्क्वायर की जगह पे हम इसको हमें वैल्यू रखना होगा। b आपका है -3 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका है 2 और c है आपका 5। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? ये हो जाएगा 9 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आपका 22 से 40 होगा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा -31। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ पे? यहाँ हमें जो पता चला है, देयरफॉर सिंस व्हाट वी आर गेटिंग हियर, d इज लेस देन 0। नेगेटिव में है तो लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 आया मतलब क्या कह सकते हैं हम? देयरफॉर वी कैन से हियर, देयरफॉर देयर आर यूज करेंगे, देयर आर नो रियल रूट्स। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया। कोएफिशिएंट निकालना है, डी का फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करनी है, आपको नेचर पता चल जाएगा। नेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अगर रियल रूट्स डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, आपके रियल रूट्स आ जाएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम है, सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, जो हमारा मेथड है उसी के हिसाब से हम इसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कंपेयर करेंगे विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। ए आपका हो जाएगा 3, बी हो जाएगा आपका -4√3 और सी हो जाएगा 4। आई होप आपकी समझ में आ गया है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac है हमारा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, बी मतलब होता है आपका -4√3 का स्क्वायर -4, ए आपका है 3 और सी है आपका 4। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से आपको इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आएगा, ऑब्वियसली हमारा आंसर प्लस में आने वाला है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को करेंगे -4 इंटू -4 2 बार कर देंगे इंटू √3 इंटू √3, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ माइनस, मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 3, तो 16 इंटू 3 हो जाएगा आपका 48 माइनस 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 इंटू 3 अगेन यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 माइनस। अब यहाँ पे एक माइनस का, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 है मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये रियल रूट्स हमारा आ जाएगा यहाँ पे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर देयर आर 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल्स रियल रूट्स हमें मिल गए हैं। अब 2 इक्वल रियल रूट्स मिल गए हैं तो उसकी भी आपका एक फॉर्मूला होता है ना, 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। तो हम उसका लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें सिंपल सा है, जो हमारा फॉर्मूला है हम उस फॉर्मूले में इसको रखेंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है आपका, एक तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में आप लोग लिख लीजिए इसको, या तो आप डायरेक्ट ही हम क्या कर सकते हैं -b/a भी कर सकते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के मैं आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताता हूँ, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, इससे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। अब x -b तो आपको पता है क्या है, -b ऐसे ही रहेगा और फिर b की वैल्यू जो आएगी वो हम यहाँ पे -4√3 लिखेंगे, प्लस माइनस √d आपका क्या है यहाँ पे 0 आ गया है, अपॉन यहाँ पे हो गया आपका 2a, a की वैल्यू क्या है आपकी 3। तो डायरेक्ट हम इसको -b/2a भी कह सकते थे, ठीक है। अगर 2 इक्वल रूट्स आते हैं तो हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं -b/2a, यही हमारा दोनों में होगा, यही हमारा दोनों में हो जाएगा। इक्वल रूट्स है तो ये कंडीशन हमारी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे d इक्वल टू 0 हो जाएगा, d 0 हो जाएगा तो हम क्या रखेंगे -b/2a ही कहलाएगा। तो डायरेक्ट आप इसमें भी वैल्यू रख सकते हैं। मैंने ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बता दिया ताकि ये आया कैसे है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो डायरेक्ट आप -b/2a कर सकते हो। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। अब ये आपका 6 हो गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 2 जा 2 2 जा, तो आपका x इज इक्वल टू आया 2/3 और यहाँ पे है √3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोनों के लिए, x के लिए मतलब इक्वल है ना, इक्वल है मतलब दोनों सेम ही रहेंगे। देयरफॉर आवर रूट्स आर गिवन 2/3 इंटू रूट्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, या सिंपल आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिंपल है, x इज इक्वल टू 2/3√3 एंड 2 बार लिखेंगे हम इसको, क्योंकि दोनों रूट्स हमें दोनों बार लिखना पड़ता है, √3/2। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, सिंपल सा है। आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये मैं ब्लैंक पेज रखता हूँ इसके लिए, ताकि ये मार्कर से लिख रहा हूँ तो नीचे वाला पेज खराब ना हो, इसलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, बी हो जाएगा -6 एंड सी हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे भी आपको डी निकालना है। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यू रखिए, -6 का स्क्वायर हो जाएगा ये b, -4a आपका यहाँ से आएगा, c आपका यहाँ से आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 36 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट जो आंसर होगा 36 में 24 को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 आपका क्या हो गया, सिंस डी 12 बड़ा है 0, तो अगर बड़ा होता है तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो जाएगा। देयरफॉर व्हाट वी आर गेटिंग 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो हम यहाँ पे आपको लिख देंगे देयर आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गया आपका, तो हम क्या करेंगे, उस रूट्स को निकालेंगे। और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है तो हमें सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका यहाँ प्लस माइनस किया मतलब 2 भागों में ये बढ़ जाएगा। एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -b आपका क्या है -6 प्लस माइनस √d आपका क्या हो जाएगा 12 अपॉन ये हो जाएगा 2 और a की वैल्यू है आपकी 2। यहाँ से हम इसको 2 भाग में लिख देंगे। एक x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस √12/4 और एक हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 6 माइनस √12/4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका, सिंपल इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का रूट निकालना पड़ेगा। 12 का रूट निकालेंगे हम तो इसको फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। जैसे 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 12 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 6 होगा, 2 से डिवाइड होगा 3 होगा, 3 से डिवाइड होगा 1 होगा। तो ये आपका बाहर निकल आएगा, ये आपका अंदर ही रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 12 को। तो 12 को ऐसे लिखने से आपका क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा और शायद ये कट भी सकता है। 6 प्लस 2√3/4। यहाँ पे x इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया। यहाँ पे बचा 3 प्लस √3/4। तो ये देखो यहाँ पे कट गया है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। ये आपका एक रूट्स हो गया। सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं इसको, x इज इक्वल टू 6 माइनस ये हो जाएगा 2√3/4। यहाँ भी 2 आप कॉमन ले सकते हैं। 2 आप अगर आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो अंदर 3 माइनस √3 बचा और यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x इज इक्वल टू 1/2 आएगा यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ भी 1/2 आया है और यहाँ भी रहेगा। अगर आपको 1/2 सेपरेट नहीं लिखना है तो इसके साथ ही लिख सकते हैं। तो ये 3 माइनस √3 ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपके सेम है। यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन आगे बढ़ना है तो आप बढ़िए, नहीं बढ़ना है तो कोई बात नहीं है, आपका नंबर पूरा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये, है ना, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके डाउट्स मेरे लिए और मेरे सॉल्यूशन आपके लिए हैं।